हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक है सभी स्टूडेंट्स। आज हम +1 के अंदर डिस्कस करते हैं सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करवा दिया गया था लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के आगे के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। और हमने थर्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या कुछ किया उसका एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज करता हूं ओरली। हमने यहाँ पर दो सेट्स की यूनियन डिफाइन की, उन दो सेट्स की इंटरसेक्शन, डिफरेंस, एडजॉइंट सेट्स, कॉम्प्लीमेंट, ये सब कुछ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छे से किया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमारे पास सच पेयर्स दिए हुए हैं, हमें उन पेयर्स का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। फर्स्ट का है आपके पास A and B are given, then find the union. Now A union B, तो यूनियन निकालने से पहले डायरेक्ट यूनियन नहीं लिखनी आपको, पहले हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन के बिटवीन A, E, I, O, U एंड यूनियन B है अपने पास A, I, U। तो यूनियन की डेफिनेशन में क्या बताया था? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ, उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, लेकिन जो एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है यानी कि ए और बी दोनों में आ रहा है, तो जब आप यूनियन रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें आपको एक बार ही उसको लिखना है। ये मैंने वेन डायग्राम बता के भी आपको समझाया था लास्ट वीडियो में। तो यहां से इनकी जो यूनियन होगी ए और बी की कलेक्शन से होगी। ए है, ई है, आई, ओ और यू, ये हमारे पास ए और बी सेट की क्या हो जाएगी? यूनियन हो जाएगी। अब हम अगले पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2। हेयर ए सेट है अपने पास x such that x belongs to n, का मतलब x क्या है? एक नेचुरल है। अब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल तो 1 to इनफाइनाइट तक होते हैं, लेकिन आगे कंडीशन और दी गई है 3 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू 3 लेस देन का मतलब 3 से बड़ी होगी और 9 और उससे कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप x लिखेंगे तो 3 से ग्रेटर नेचुरल होता है 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, क्योंकि 9 के साथ आपके पास इक्वल लगा हुआ था तो 9 इंक्लूड है। यहां पर आपके पास ये x की वैल्यूज आ गई a सेट के अंदर, और अपने पास जो b सेट बनेगा यहां भी x नेचुरल है, लेकिन 10 से ग्रेटर 15 या उससे कम। तो 10 से ग्रेटर नेचुरल स्टार्ट होता है 11 से, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब अपने को इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। नाउ ए यूनियन बी, तो पहले हमें यूनियन के रूप में रिप्रेजेंट करना है 4, 5, 6, 7, 8, 9, यूनियन 11, 12, 13, 14, 15। तो यहां से इनकी यूनियन क्या आ जाएगी? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस प्रकार से हमें सेट्स की यूनियन रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट के अंदर आप देखेंगे ए और बी का जो यूनियन होगा ये आपके पास क्या होगा? यही कर रहा हूं मैं, ए यूनियन बी आ जाएगा। इसमें है 5, 10, 15 और यूनियन में हो गया इन्फिनिटी। तो यूनियन अगर इन्फिनिटी के साथ है तो इसका मतलब यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो
तो यहाँ इसकी यूनियन जब आप लिखोगे तो 5, 10 और 15। 5 को इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 5 तो सभी का सबसेट होता है, तो यहाँ आप 5 को रिप्रेजेंट ना करें, वो अंडरस्टूड है क्योंकि 5 हर एलिमेंट का सबसेट होता है, अपने पास हर सेट का सबसेट होता है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका फोर्थ। देखिए ये सेट है एक तो अपने पास, एक के अंदर x सच दैट कौन सा x 2n+1, तो 2n+1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ओड नंबर्स को, और z के लिए। और यहां आपके पास क्या है? इवन नंबर्स को, ये इवन हो जाएंगे और ये क्या आएंगे? सभी इसमें ओड नंबर्स आ जाएंगे। तो 2n+1 क्या हो गया? सभी ओड, और 2n क्या हो गया? सभी इवन। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब इवन और ओड सभी मिल गए तो कंप्लीट x क्या हो जाएगा? z हो जाएगा यहां से। तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ x इक्वल्स टू 2n+1 और n बिलोंग्स टू z, दैट इज x इज odd और n बिलोंग्स टू क्या है? z। और यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2n और n बिलोंग्स टू क्या है? z। तो ये आपके पास क्या है? दैट इज x इज इवन और n बिलोंग्स टू z है। तो a यूनियन b क्या आ जाएगा? a यूनियन b इज इक्वल्स टू z, यानी कि सभी इंटीजर्स आ गए उसमें। यहाँ भी इंटीजर थे, यहाँ भी इंटीजर थे, तो यहाँ तो ओड इंटीजर हो गए और यहाँ इवन इंटीजर हो गए। तो ओड और इवन इंटीजर मिलके क्या हो गया? पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स का हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था अपने पास, जिसके 4 पार्ट्स थे, और उसमें आपको करना क्या था? हमें इन सभी सेट्स की क्या लिखनी थी? यूनियन लिखनी थी। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सेट है x such that 3n n belongs to z, b सेट है x such that 4n और n belongs to z। ना फाइंड आउट करना है इसमें हमें, फाइंड a इंटरसेक्शन b, फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो देखिए यहां पर 3n है, यानी कि 3 के मल्टीपल्स जो सभी z सभी इंटीजर्स में आते हैं, और यहाँ 4 के मल्टीपल्स हैं, तो इनके जो कॉमन है वो क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 3n एंड 4n। तो यहां से क्या आ जाएगा? नाम x इज इक्वल्स टू 3n और n बिलोंग्स टू क्या है? z है इसमें, दैट इज x की वैल्यू क्या आ जाएंगे अपने पास? 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और इधर आ जाएगा अपने पास 0, -3, -6 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि ये आ गया अपने पास, और यहाँ 4 के मल्टीपल्स हैं, एंड x इज इक्वल्स टू 4n और n बिलोंग्स टू क्या है? z। तो यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू -8, -4, 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। तो यहां से इसमें से और इसमें से जो इंटरसेक्शन आप लिखोगे, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो यहाँ पर 3n और 4n का जो एलसीएम है वो कॉमन करेगा। पहला एलिमेंट कॉमन होता है 12, उसके बाद आएगा अपने पास 24, ऐसे नेगेटिव साइन में आपके पास आएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 3n एंड 4n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 12n, और n बिलोंग्स टू क्या आएगा? z आ जाएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू x सच दैट, और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 12n और n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? z। तो हमारे पास a और b का इंटरसेक्शन क्या होगा? 12 के मल्टीपल्स, सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव्स। अगला है अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है,
4 है अपने पास हेयर यूनिवर्सल सेट दिया है तो ये मान के चलना किसी न किसी का कॉम्प्लीमेंट जरूर पूछेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का अधिकतर यूज यहाँ कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही होता है अपने पास, या डिफरेंस के लिए होता है अपने पास। यू है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। ए है 1 2 3 4। बी सेट 2 4 6 8। सी है 3 4 5 6। फाइव नंबर 1 ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, नंबर 2 बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और नंबर 3 है ए माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन सी में नहीं होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होंगे। जैसे आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा तो ए के कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला था u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। और इसका वेन डायग्राम आपने ऐसे बनाया था, ये u और ये a हो गया, तो a कॉम्प्लीमेंट ये है अपने पास, ये खाली जो भाग है ये a कॉम्प्लीमेंट है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं u माइनस ए से। कहने का अर्थ ये है किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो u में से जिसका कॉम्प्लीमेंट लिखा है वही सेट आपको माइनस करना होता है। तो यहाँ a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो u में से a इंटरसेक्शन c के एलिमेंट ही माइनस करने पड़ेंगे, डिफरेंस करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम ये तीनों सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन नाउ ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे पहले, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बाद में निकलेगा, पहले इंटरसेक्शन निकलेगा। तो ए सेट है 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन है सी के साथ 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स 3 4 यहां भी है यहां भी है, 3 4 आ गया ए इंटरसेक्शन सी में। अब यहां से इसका जो फर्स्ट पार्ट था यहां पर आप लिख सकते हो, सो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी 3 एंड 4। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू यू, वो एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन इसमें नहीं होने चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन सी के दो एलिमेंट 3 और 4 इसमें है तो कॉमन छूट जाते हैं। जब भी डिफरेंस लिखेंगे तो कॉमन एलिमेंट को छोड़कर जो एलिमेंट यहां बच गए वो सारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। 1 2 3 4 छूट गया, 5 6 7 8 और 9। तो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली आपको इसका सेकंड पार्ट करना है खुद, पहले बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे आपको थर्ड करना है। थर्ड पार्ट में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, ए माइनस सी। तो ए आपके पास है 1 2 3 4 और माइनस सी है 3 4 5 6। जब भी डिफरेंस लिखें तो ये याद रखना माइनस के बाद जो सेट है उसका कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता, कोई भी, सभी एलिमेंट ए के ही आते हैं। लेकिन ए के भी कौन से छूटेंगे, जो कॉमन है। तो कॉमन ये दोनों है, ये छूट जाएंगे। तो बच कौन सा गया, 1 और 2। तो 1 2 किस में आ गया, ए माइनस सी में। अब इसका कॉम्प्लीमेंट आप लिखोगे ए माइनस सी का, तो ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यू माइनस ए माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट 8 से 9 में से 1 2 माइनस कर दो तो 1 2 छूट जाएगा और 3 से लेकर 9 तक किस में आ जाएंगे, ए माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना है। फोर्थ है फाइव क्वेश्चन है।
यूनिवर्सल सेट है 1 to 8, ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 6 एंड सी सेट है 5 6 7 8। वेरीफाई करना है अपने पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताए गए थे। सबसे इसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B और यूनियन C। हमें प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, इक्वल है। किन्हीं भी दो सेट की यूनियन लिखने के लिए हमें वो दोनों सेट चाहिए, ए भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो सबसे पहला काम है ब्रैकेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। जब तक इन ब्रैकेट्स को फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आप ए के साथ इसकी यूनियन नहीं लिख सकते। तो पहले हम निकालेंगे इसमें सॉल्यूशन है इसका, नाउ बी यूनियन सी। तो यूनियन का मतलब all the elements which belongs to A और C और both, जो A और C में है और दोनों में है वो आपके पास यूनियन में आते हैं। तो B है 3 4 6 और यूनियन है C के साथ 5 6 7 8। तो यहां से आपके पास आ जाएगा यूनियन 3 4 5 6 7 और 8। तो ये सेट आ गया अपने पास। अब आप लेफ्ट साइड ए यूनियन बी लिख सकते हैं। ए अपने पास ये रहा और बी यूनियन सी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब राइट का भी एक फैक्टर है जो आपके पास है ए यूनियन बी। सिमिलरली आप ए और बी के यूनियन से एलिमेंट लिख सकते हैं। ए बी का यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4, 3 4 आ गया 6, 3 4 और 6, ये ए यूनियन बी आ गया। अब आप लेफ्ट और राइट साइड लेंगे टेकिंग एलएचएस। एलएचएस साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट 1 2 3 4 यूनियन, और बी यूनियन सी क्या था अपने पास, ये था 3 4 5 6 7 8। अब हमें इन दोनों का यूनियन लिखना है। तो यूनियन का मतलब जो एलिमेंट इन दोनों में यूज है वो सभी लिखने, लेकिन एक एलिमेंट एक बार, दो बार नहीं लिखना। 1 2 3 4, जैसे 3 4 दो जगह था तो एक बार ही लिखा है। आगे 5 6 7 और 8 आ गया आपके पास। अब इसकी राइट साइड लेंगे आरएचएस। आरएचएस है अपने पास ए यूनियन बी, फिर आपको यूनियन सी। तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए यूनियन बी कितना है, ये आपने फाइंड आउट किया था यहाँ 1 2 3 4 6, और यूनियन सी, और सी अपने पास है 5 6 7 8। अब इन दोनों की यूनियन क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसकी कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो देखिए दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। तो यहां से आप लिख सकते हो हेंस एलएचएस बराबर है आरएचएस। यही आपको इसमें प्रूव करके दिखाना था। तो ये इसका पहला पार्ट था 5 का। और भी पार्ट है इसके, देखिए सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड में आपके पास है, देखिए एक बार, पार्ट नंबर 3 है, प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यहां से है अपने पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट और राइट इक्वल करनी है।
तो कोई भी साइड सोल्व करने से पहले वो सभी सेट चाहिए। इसमें एक सेट ये यूज है, एक ये यूज है। तो ये तो है अपने पास, ये रहा, ये नहीं है, तो ये निकालना पड़ेगा तब ये निकलेगा। अब राइट में ये निकलेगा पहले और फिर ये निकलेगा, फिर इनकी इंटरसेक्शन निकलेगी। तो पहले ये तीनों सेट हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ आप लिखोगे ना बी इंटरसेक्शन सी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको तो पहले बी लिखना है, फिर इंटरसेक्शन, फिर सी लिखना है, फिर उनका कॉमन एलिमेंट्स लिखने। तो यहाँ बी और सी का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो 3 4 6 5 6 7 8, तो कॉमन कौन है? 6 है। तो इसमें तो 6 आ गया। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी वैसे फर्स्ट पार्ट में भी आपने किया था, ए और बी का यूनियन लिखा था आपने इन दोनों का। तो इसमें एलिमेंट्स यूज है 1 2 3 4 6। और ए यूनियन सी थर्ड सेट है, ए सी का यूनियन इन दोनों का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमने ये सेट भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, ये हमारे पास था। अब आप एलएचएस लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए है अपने पास 1 2 3 4 यूनियन, इसके साथ बी इंटरसेक्शन सी जो 6 था। तो अब इनकी यूनियन आ जाएगी 1 2 3 4 6। यूनियन का मतलब सभी एलिमेंट लिखने आपको। उसके बाद है आरएचएस जो है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी क्या है, हमने निकाला था अभी, ये रहा 1 2 3 4 6। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए का सी के साथ था 1 से 8 तक, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहां से कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएंगे? कॉमन है 1 2 3 4 6 6। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही आपको लिखना था। हैंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ये 5 का थर्ड पार्ट था, ठीक है। थर्ड का फोर्थ है, प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट तो तब निकलेगा जब ए इंटरसेक्शन बी होगा। कॉम्प्लीमेंट दो सेटों के बिना नहीं निकलेगा, एक तो यूनिवर्सल सेट और दूसरा जिसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो वो सेट। इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो यू में से यही माइनस करना पड़ेगा, तब कॉम्प्लीमेंट आता है। तो पहले आप निकालोगे उसमें ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन एलिमेंट। तो यहां भी 3 4 है और यहां भी 3 4 है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो लेफ्ट साइड तो आ जाएगी। राइट के लिए यूनियन लिखनी है, और यूनियन किसकी? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की। तो पहले ये दोनों एलिमेंट सेट निकालो, फिर यूनियन लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट लिखा है वही ए। तो यहां से यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए है 1 2 3 4। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या है? दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू दिस सेट बट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है वो डिफरेंस में आते हैं। तो ये चारों एलिमेंट यहां मौजूद हैं, तो ये छोड़ दो, बाकी 5 6 7 8 ये किसमें आ जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। सिमिलरली आपको लिखना है बी कॉम्प्लीमेंट, जो लिखा जाएगा यू माइनस बी से। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस बी, और बी है अपने पास 3 4 6। तो इसके कौन कौन से एलिमेंट इसमें है? 3 4 6 3 4 6, ये तीनों छूट जाएंगे। तो रह कौन गया? 1 2 5 7 और 8। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया। अब हम लेफ्ट साइड लेंगे, टेकिंग
LHS। तो LHS है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस में A इंटरसेक्शन B। तो यूनिवर्सल सेट के तो कहां से कहां तक है, 1 2 अप टू 8, और यहां आ जाएगा अपने पास माइनस A इंटरसेक्शन B जो आपने निकाला था 3 4। तो इसके कौन से एलिमेंट इसमें 3 4 को छोड़ दो, 1 2 3 4 छूट जाएगा, 5 6 7 8। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गए। अब यहां से राइट हैंड साइड निकालेंगे टेकिंग RHS। तो RHS है अपने पास A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन है, 5 6 7 8। यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में कौन है, 1 2 5 7 8। तो यहां से दोनों का यूनियन 1 2 5 6 7 8। तो ये RHS है और ये अपने पास LHS है। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो इस प्रकार से आप 5 का 4th पार्ट मैंने करवा दिया है। इसका 5th पार्ट आप खुद करेंगे, सेम है, डिवॉर्गन्स लॉ का रिजल्ट था ये। यहाँ यूनियन आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो वो पार्ट आप खुद करेंगे। अब 5 से रिलेटेड ही आपके पास 6 7 8 ये पार्ट आएंगे। देखिए सिक्स में ABC पार्ट देकर सिर्फ डिफरेंस लिखना है, आप खुद कर सकते हैं। 6 के अंदर A है 3 6 12 15 18 21। B सेट है 4 8 12 16 और 20। एंड C सेट है 2 4 6 8 10 12 14 16। 5 नंबर 1 A minus B, नंबर 2 A minus C, नंबर 3 C minus A। डिफरेंस है, सिंपल है। तो डिफरेंस के लिए सॉल्यूशन आप लेंगे। सॉल्यूशन इसका फर्स्ट का A माइनस बी। तो जिनका भी डिफरेंस लिखते हैं सबसे पहले वो सेट लिखते हैं। तो ये A माइनस बी क्या आ जाएगा, A के एलिमेंट 3 6 12 15 18 21, ठीक है। और माइनस में कौन है, B 4 8 12 16 और 20। जब भी डिफरेंस लिखें सबसे पहला काम है कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ देना। तो कॉमन कौन कौन है अपने पास, एक तो 12 कॉमन है, ये छूट गया। एक अपने पास कॉमन है, बस एक ही कॉमन था। तो A माइनस बी लिखने जा रहे हो तो A के ही लिखे जाएंगे, इसका तो कुछ लिखना ही नहीं। ये सेट यूजलेस है, इसमें तो सिर्फ अपने पास कॉमन एलिमेंट छोड़ने हैं, इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। तो 12 इसमें था, ये छूट गया, बाकी लिख देंगे आप 3 6 15 और 18 और 21। तो इसी प्रकार से आपको A माइनस बी लिखा है, फिर A माइनस सी लिखेंगे और C माइनस A लिखेंगे। ये आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनमें। 7th क्वेश्चन है, A सेट है A B C D E एंड B सेट है D E F G। फाइंड करना है अपने को, फाइंड A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस A। तो पहले दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से सॉल्व करोगे आप A माइनस बी। तो A के कौन कौन से एलिमेंट हैं, A B C D E और B के हैं D E F G। तो डिफरेंस का मतलब कॉमन छोड़ देंगे, D कट जाएगा, इसमें से E छूट जाएगा। अब A के ही एलिमेंट लिखने सिर्फ, और किसी के नहीं डिफरेंस में। तो ये बच गया A B और C, उसके तो लिखने होते नहीं है। अब आपको लिखना है इसमें B माइनस A। तो यहां B के एलिमेंट पहले लिखेंगे,
डी ई एफ जी माइनस, और इसके लिखेंगे ए बी सी डी और ई। तो अब कॉमन तो वही छूटने हैं, डी और ई छूट गए, लेकिन बच गए कौन से हम, एफ और जी। तो जब भी डिफरेंस लिखें तो पहला जो सेट है एलिमेंट उसी के लिखे जाते हैं, कौन से, जो ए में नहीं होते हैं, कॉमन छोड़ दो, बाकी जो बच गए डी के वो लिख दिए। अब अपने पास सॉल्यूशन लिखना है। नाउ ए माइनस बी इंटरसेक्शन डी माइनस ए। तो ए माइनस बी था ए बी सी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ये है एफ और जी। तो इनमें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि एम्प्टी सेट है इसका सॉल्यूशन। 8th क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा, क्योंकि 8th क्वेश्चन जो है वो आपके पास 5 का ही पार्ट था, और 5 का पार्ट नंबर 2 और जो 3rd मैंने करवाया है बिल्कुल सेम है, आप खुद करेंगे। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है वो भी आपको खुद करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना। 10th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखिए। क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट 1 to 10, A 1 3 4, B 5 6. Show that A minus B, A intersection B complement, B complement minus A complement। अब A माइनस बी लिख सकते हो, A और B दोनों सेट हैं, लेकिन A का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ तब लिखा जाएगा जब B कॉम्प्लीमेंट होगा, और इनका डिफरेंस भी तब निकालोगे जब दोनों कॉम्प्लीमेंट आपके पास होंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे A का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस जिसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो वो। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10 तक, माइनस A है आपके पास 1 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, u माइनस ए के, और u माइनस ए का मतलब u के वो एलिमेंट जो यहां नहीं है। तो 1 3 4 तो यहां भी है और यहां भी है, तो 1 3 4 छूट जाएगा, तो बच गया 2 5 6 7 8 9 और 10। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, एंड बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 9 10 है, और माइनस बी, तो बी के अंदर है 5 6। तो u माइनस बी का मतलब दोज एलिमेंट्स ऑफ u विच डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो यहां से आ जाएगा 5 6, यहां भी है और यहां भी है, तो 5 6 छूटेगा इसका, 1 2 3 4 7 8 9 और 10। तो हमारे पास ये सभी सेट्स आ गए। अब अलग अलग भाग निकालेंगे हम इसका। सो a माइनस बी फाइंड आउट करोगे तो a है अपने पास 1 3 4 माइनस b है 5 6। दोज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस बट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो यहां से इसके कौन से एलिमेंट इसमें नहीं है, 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 3 4 आ गई अपने पास। तो ये पार्ट आपका क्लियर है। अब इसमें हम सेकंड पार्ट लेंगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a है 1 3 4, इसके साथ इंटरसेक्शन किसका है, b कॉम्प्लीमेंट का, जो ये था आपके पास। इंटरसेक्शन में है 1 2 3 4 7 8 9 और 10। तो इसमें से कॉमन क्या है अपने पास, 1 भी कॉमन है, इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, 3 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो इसमें भी 1 3 4, इसमें भी 1 3 4, और इसका अगला पार्ट है b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट के कौन से एलिमेंट हैं, b कॉम्प्लीमेंट में थे ये 1 2 3 4 7 8 9 और 10, माइनस
ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से हैं, ये थे अपने पास 2 नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट था अपने पास यही था 2 5 6 7 8 9 और 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं होंगे कौन कौन है अपने पास, ये है, इसमें ये भी छूटेगा 7 8 9 10 7 8 9 10। तो यहाँ कौन कौन से बच गए 1 3 4 1 3 4। तो यहाँ क्लियर देखेंगे ये भी 1 3 4 है, ये भी 1 3 4 है, ये भी 1 3 4 है। हेंस a माइनस बी इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है यूनिवर्सल सेट x such that x belongs to n और x less than equals to 30, यानी कि x की वैल्यू 30 या उससे कम नेचुरल 1 to 30 हो गया अपने पास, दैट इज आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू 29 और 30। a है अपने पास x such that x is prime less than 5, दैट इज ये सेट क्या हो जाएगा x प्राइम है जो 5 से कम है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं अपने पास, प्राइम और कंपोजिट। तो यहाँ प्राइम हो जाएगा अपने पास 2 3 ओनली 2 और 3, लेस देन 5 था, अगर इक्वल 5 होता तो 5 भी ले लेते। b अपने पास है x as that x is a perfect square less than equals to 10। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होते हैं अपने पास, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है और 9 परफेक्ट स्क्वायर है। लेस देन 10 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमने लिख लिए 1 4 9, ठीक है। अब अपने को सी सेट और दिया हुआ है इसमें x as that x is a perfect cube, x is a perfect क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 30। तो परफेक्ट क्यूब कौन कौन से हैं 1 8 27, ये सब परफेक्ट क्यूब है। अब अपने को फाइंड आउट करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सेकंड है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। थर्ड है इसका a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। और फोर्थ है इसका a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट और b माइनस a। ये जो सभी पार्ट्स हैं सेट डिफरेंट थे 5 6 7 के अंदर, बाकी सब में निकाला यही है। इसको कैसे निकालेंगे, पहले a यूनियन b लिखो और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, जहां a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर इंटरसेक्शन, यानी कि चारों पार्ट एक जैसे हैं जो हमने 6 7 8 क्वेश्चन में की है। बस फर्क इतना था यहाँ सेट्स को किसमें दे रखा था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था। तो सेट बिल्डर फॉर्म से आपने कौन सी फॉर्म कर दी, रोस्टर फॉर्म कर दी, इसमें ये रोस्टर फॉर्म आ गई। अब उसके बाद आप ये सभी चारों पार्ट्स आप खुद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें इजी क्वेश्चन है। ट्वेल्व और 13 वेन डायग्राम से है, वेन डायग्राम बनाना है। किस किस का है, जैसे एक तो 12th क्वेश्चन है, इसमें a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है। थर्ड पार्ट है इसका a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है। फोर्थ पार्ट है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इनके वेन डायग्राम आपने पीछे भी बनाए हैं। जैसे फर्स्ट का वेन डायग्राम बनाओगे तो अपने पास यूनिवर्सल सेट के अंदर a और b दो सेट हैं, ये a है और ये क्या है b है।
तो ए यूनियन बी तो ये हो गया, पूरा सर्कल जो है वो सेट हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसके तो लिखना ही नहीं है, आपको लिखना है u माइनस ए यूनियन बी, तो ये आपको सेट करना पड़ेगा। ये है अपने पास, ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़ के बाकी पूरा सेट कर देना, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे, सेकंड इसका थर्ड पार्ट करोगे, तो थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी ये है बीच वाला, तो इसको छोड़ देना और ये आ जाएगा अपने पास, ये भी शामिल हो जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों के करने हैं। तो ये वेन डायग्राम 12 और 13 के अंदर है, सिंपल वेन डायग्राम है, तो 12 और 13 के वेन डायग्राम आप ये बना लें। 13 में कैसे है, जैसे A इज ए सबसेट ऑफ B, दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। कह रहा है कि A B का सबसेट है, इसका मतलब A के सभी एलिमेंट किसमें है, B में, और A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A के। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे वेन डायग्राम, ये आ जाएगा A इज ए सबसेट ऑफ B, A पूरा B में है, और A इंटरसेक्शन B कॉमन क्या है, A और B में से A, तो आपके पास ये B सेट हो गया और इसके अंदर ये A सेट हो गया। तो यहाँ क्लियर देखेंगे A सबसेट है किसका, B का, और A और B का इंटरसेक्शन किसके बराबर है, A के बराबर। ऐसे इसके दो पार्ट और हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.3+1 सेट्स की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही है, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।